11 फरवरी की सुबह 11 बजे से ठीक पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की काली एसयूवी व्हाइट हाउस पहुंचती है। इजराइल के प्रधानमंत्री कई महीनों से अमेरिका को ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू को बिना किसी शोर शराबे के अंदर ले जाया गया, रिपोर्टर्स की नजरों से दूर। सबसे पहले कैबिनेट रूम में इकट्ठा हुए, फिर नेतन्याहू नीचे सिचुएशन रूम में गए। वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के लिए ईरान पर एक बेहद गोपनीय प्रेजेंटेशन होने वाला था। विदेशी नेताओं के साथ आमने सामने की बैठकें यहां बहुत कम होती हैं। ट्रंप कमरे में आए और अपनी यूजुअल सीट पर नहीं बैठे, बल्कि दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ मुंह करके टेबल के एक तरफ बैठ गए। नेतन्याहू उनके बगल में सामने बैठे। पीछे की स्क्रीन पर मोसाद के चीफ डेविड बार्निया और इजरायली सैन्य अधिकारी दिख रहे थे। नेतन्याहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी कमांड टीम के साथ बैठे हों। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स टेबल के दूसरे छोर पर थी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी जगह पर बैठे थे। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन एक तरफ बैठे थे। उनके साथ CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी थे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ईरानियों से संपर्क में रहने वाले उनके स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी इस बैठक में शामिल थे। इस मीटिंग में जानबूझकर इतने कम लोगों को बुलाया गया ताकि खबर बाहर लीक न हो। वहां मौजूद लोगों के अलावा बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं था कि ऐसी कोई बैठक हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट JD वांस अजरबैजान में थे और इतनी जल्दी में बैठक बुलाई गई कि वो वापस नहीं लौट पाए और उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नेतन्याहू ने अगले दिन 1 घंटे में जो प्रेजेंटेशन दिया वो अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इलाके में एक बड़े युद्ध की राह में धकेलने वाला था। इस बैठक के बाद कई दिनों तक व्हाइट हाउस में चर्चाएं होती रही। ट्रंप ने इन चर्चाओं में अपने विकल्पों और जोखिमों को तौला और आखिरकार इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की हरी झंडी दे दी।